अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, नया साल मना चुके या फिर मना रहे हो या आप नहीं मनाते, जो भी हो, मैं किसी को रोकना नहीं चाहता और ना आपकी खुशी खराब करना। मेरा मकसद आपका मूड खराब करना भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बस एक लम्हे के लिए आपको खुद से मिलवाना है। पूरा साल गुजर गया, जनवरी से दिसंबर तक दिन भी गुजरे, रातें भी गुजरी। कुछ दिन हम बहुत खुश थे तो कुछ दिन ऐसे भी थे जब हमारे दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अब मैं आपसे कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, बस छोटा और सादा सा सवाल करना चाहता हूँ। अगर हिम्मत है तो जवाब देना मुझे नहीं, अपने आप को खुद को देना। अगर आप तैयार हो तो बताओ, आपने गुजरे हुए साल से क्या सीखा? कोई बात नहीं अगर अभी जवाब नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरा साल गुजार देते हैं मगर कभी बैठकर हमने खुद से बात ही नहीं की। अगर ये साल भी बस यूं ही गुजर गया तो फिक्र इस बात की नहीं है कि एक साल गुजर गया, असल फिक्र इस बात की है कि क्या वाकई हम बदल रहे हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव आ रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम में से ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते हैं, नियत भी अच्छी होती है, दिल भी चाहता है कि खुद को बदल दें। आप भी चाहते होंगे कि मेरी जिंदगी बदल जाए। मसला ये नहीं है कि आप बदलना नहीं चाहते, मसला ये है कि आप बदलना चाहते तो हैं मगर बदलने को हर बार टाल देते हैं। जब भी बदलने की बारी आती है, बदलने की बात आती है तो हम कहते हैं कि आज नहीं, अभी नहीं, कल से। यही कहते कहते दिन गुजरता है, फिर हफ्ते, फिर महीने और इसी तरह पूरा साल गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता है। फिर हम ये समझ लेते हैं कि वक्त हमें खुद ही बदल देगा। हालांकि हकीकत यह है कि वक्त किसी को नहीं बदलता। वक्त सिर्फ आपको एक असल चेहरा दिखाता है। वक्त और हालात आपको कुछ जरूर सिखाता है। ऐसे वक्त में हमें हालात से सीखकर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम इसके बजाय क्या करते हैं कि खुद को किसी और चीजों में मसरूफ कर लेते हैं, जैसे कि काम, फोन, रील्स, वीडियोस, गपशप, बातें, और यही सब करते करते साल गुजर जाता है मगर जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। फिर हम खुद को तसल्ली देते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, सब मेरी तरह ही सोचते हैं, सब ऐसा ही करते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या आप भी वैसा ही रहना चाहते हैं? क्या आप भी वैसा ही बनना चाहते हैं? हम कहते तो हैं कि मेरा दिल साफ है, मैं मेहनती हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने सच में खुद को देखने की कोशिश की है? क्या आपके अंदर जो टैलेंट है उस पर आपने कभी काम किया है? जब बात आती है सीखने की, खुद को आगे बढ़ाने की, तो हम बहाना बनाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, मगर मोबाइल को घंटों दे देते हैं। यही चीजें हमको जिंदगी में बार बार नीचे गिरा देती हैं। लेकिन मसला नीचे गिरने का नहीं है, असल मसला ये है कि हम गिरने को मामूल बना लेते हैं। मतलब ये समझ लेते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, गिर गिर करके चलना। ज्यादा सोचकर कौन आगे बढ़ता है, किसका भला हुआ है? और यही चीजें जब हमारे दिल और जहन के अंदर बैठ जाता है तो एहसास आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है, यानी नाकामी का डर खत्म हो जाता है। इस बात की फिक्र खत्म हो जाती है कि वक्त बर्बाद हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है। इसीलिए साल बदलता रहता है मगर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसी हकीकत की तरफ कुरान करीम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इशारा करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है। जरा गौर करें, सवाल ये नहीं है कि साल गुजर गया, सवाल ये है कि आपने आगे के लिए क्या किया। अब जरा एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश कर दीजिए, फोन, ख्यालात, वो आवाजें जो आपको हर वक्त मसरूफ रखती हैं, और अपने आप से ईमानदारी के साथ एक सवाल कीजिए। अगर आज ही आपकी जिंदगी रुक जाए, अगर आज ही सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या आप इस बात से मुतमईन होंगे कि वाकई आप बदल रहे थे? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, आपको जगाने के लिए है। क्योंकि अक्सर हम में से ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते हैं, ख्यालात भी अच्छे होते हैं, मगर हम गाफिल होते हैं, सोए हुए होते हैं। हम आपको जगाना चाहते हैं। हम नियत तो कर लेते हैं खुद को बदलने का, मगर उस पर हम काम नहीं करते हैं, कल पर छोड़ देते हैं। हम कहते भी हैं कि अगर हम ठीक हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या आप खुद ब खुद ठीक होंगे? ठीक करना पड़ेगा, और खुद को ठीक करने का सबसे पहला कदम यह है कि आप मान लो मुझे बदलने की जरूरत है। अगर आपने ये मान लिया कि मुझे खुद को बदलना है तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। और बदलना सिर्फ ये नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, लोगों की नजर में हम बड़े बन जाएं। असल तब्दीली ये है कि मेरा किरदार बदल जाए, मेरी सोच बदल जाए, मेरा चाल ढाल बदल जाए, मेरी जबान बदल जाए। जब हम किसी से बात करें तो मेरी जबान के अंदर एक मिठास हो, सुनने वाले को अच्छा लगे, मेरा ताल्लुक अल्लाह से भी बेहतर बन जाए। यही वो तब्दीली है जो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आने वाली है। किसी ने क्या ही बेहतरीन कहा है, अपने आप का मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए, क्योंकि जिस दिन ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया
اس کے بعد کوئی عذر کام نہیں آئے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع بھی ہے، آج ہمارے پاس خود کو بدلنے کی طاقت بھی ہے، لیکن یاد رکھیے زندگی بار بار آپ کو موقع نہیں دیتی ہے، اور یہ نیا سال کوئی جادو نہیں ہے، خود بخود کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے سوچ کو نہیں بدلا، اگر آپ نے عادت کو نہیں بدلا، اگر آپ نے اچھے نیت سے کام نہیں کیا، تو صرف تاریخ پر تاریخ بدلے گی، زندگی نہیں بدلے گی۔ آج فیصلہ کرنے کا دن ہے کہ آپ اسی جگہ پر رک کر رہنا چاہتے ہیں یا ایک قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب مجھے نہیں دینا ہے، نہ کسی اور کو دینا ہے، اپنے آپ کو دینا ہے، خود کو دینا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہوگا کہ آج سے میں اپنے آپ کو، خود کو بدلنا شروع کر دوں گا۔ اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا، اس سے مجھے بہت خوشی ملے گی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کرنا، شاید کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہو۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کو بہتر بنائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں، اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں میں ہوں ذکا اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکا ان لائف ٹی وی۔